हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्लास 12 जिसमें कि हम इसकी मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली हेडिंग जो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी, जिसमें कि हमने बेसिकली 3 मेथड्स पढ़नी है, जिसमें पहली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होती है इसके बारे में डिटेल में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी मेथड होती है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसमें हमें क्वेश्चन जो होंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए होंगे। थर्ड, इसमें हमने देखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबके नेम में ही कुछ ना कुछ छिपी हुई है ट्रिक इसको समझने की। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी होती है किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो जब डिफिकल्ट टाइप का इंटीग्रल होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है हमने, और जब सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है, अप्लाई नहीं होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जाएंगे हम। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कुछ ना कुछ फॉर्म दी होगी। और सपोज पार्शियल फ्रैक्शन भी फेल हो जाता है, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने जाना है। बाय पार्ट्स मीन्स हो गया कि हमें प्रोडक्ट वाली कुछ ना कुछ फॉर्म दी होगी इस टाइप में जब इंटीग्रल दिया होगा। और इसमें कैसे दिया होगा हमें, इस टाइप में अपॉन जी एक्स। यहाँ भी इस टाइप वाला इंटीग्रल दिया हो सकता है ऊपर वाले में, बट जब तक आप इससे सॉल्व कर सकते हो तो ये अप्लाई नहीं करना है। अगर दोनों से सॉल्व हो सकता है, कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो दोनों से हो जाते हैं, तो उसमें आप किसी भी एक से कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर ये मेथड फेल हो रही है तो ये अप्लाई करनी है, ये फेल हो रही है तो ये अप्लाई करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में टोटल 3 ही मेथड हमने पढ़नी है। फिलहाल हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, आगे डेफिनेट भी हम पढ़ेंगे तो भी इन्हीं मेथड्स का यूज होना है। बस वहाँ लिमिट्स आ जाती हैं, इतना डिफरेंस होता है। तो चलिए देर ना करते हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर, यानी कि हमारी जो पहली मेथड है वो क्या कहती है, उसका रूल है क्या, वर्किंग रूल, उस पर बात करते हैं। चलिए, पहली मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या बोल सकते हैं शॉर्ट में इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना किसी वैल्यू, मेथड। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, किस टाइप के हमें प्रॉब्लम्स दी होंगी। जैसे हमें इस टाइप का फंक्शन दे दिया सपोज एफ एक्स डी एक्स, और बोल दिया इसको इंटीग्रेट करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे, जैसे मैंने सपोज कर लिया एक्स को, सपोज कर लिया कोई दूसरा फंक्शन जी टी। ठीक है, अब क्या करना है, इस एक्स को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो कैसे होगा, एक्स का हो जाएगा 1, जी का जी टी का जी डैश टी, और ये फिर क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। तो फिर ये इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू जी डैश टी डी टी। यानी कि हमने क्या करना है, अब ये हमारा जो फंक्शन है ये चेंज होके क्या हो जाएगा, जो हमें ये दिया था ये चेंज होके हो जाएगा। सपोज इसको आई ले लें अगर हम इनिशियली, तो चेंज होके हो जाएगा क्या, एफ एज इट इज, एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा था जी टी, और डी एक्स के प्लेस पे हमें मिल गया जी डैश टी डी टी। ठीक है, तो फर्दर फिर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं आपको, हो सकता है इस टाइप की मिल जाए कि जैसे ऐसा कुछ दिया हो, ये पहला केस है, सपोज ऐसा दिया हो कहीं पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो क्या होगा, उस टाइम हमें देखना है कि क्या हम किसी एक फंक्शन को एफ एक्स या जी एक्स में से एक को पुट कर रहे हैं तो हमें क्या दूसरा फंक्शन मिल पा रहा है। जैसे मैंने सपोज ये पुट कर दिया, जी एक्स को ले लिया, टी ले लिया थोड़ी देर के लिए,
तो gx का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर हमें gx का डिफ्रेंशिएशन करने पर fx मिल जाता है और उधर dt अपॉन dx मिल रहा है, मीन्स x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा fx dx इक्वल टू dt। यानी कि अब हम इतने पोर्शन की जगह dt लिख सकते हैं, इनिशियली सपोज ये आई था अगर, तो और अपॉन में इसकी जगह t, और फिर यहाँ से डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करके log t लिख सकते हैं, और log t हमने इनिशियली क्या लिया था, gx प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में देता है, और इसी में अगर फर्दर बात करें ऐसे भी दे सकता है, fx इंटू जी एक्स भी दे सकता है। तो इसमें भी सिमिलर रहने वाला है कि किसी एक फंक्शन को अगर हम t पुट करते हैं तो दूसरा फंक्शन हमें अगर मिल पा रहा है उसका डिफरेंशिएशन करने पर, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले रह गए थे, जैसे tan x क्या होता है, sec x का फॉर्मूला क्या होता है, और आपका एक रह गया था cot x क्या होता है, cosec x क्या होता है, तो उन पे बात कर लेते हैं, देन हम 7.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ, अगर tan x का फॉर्मूला हमने लिखना है क्या होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, आपने डायरेक्ट रटना नहीं है फॉर्मूले को। देखिए tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं क्या, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले इसको आई लेट कर लेना है tan x को, तो ये हो गया dx। अब मैंने क्या बोला था, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूं तो किसी एक फंक्शन को अगर हम t पुट कर रहे हैं तो दूसरा फंक्शन उसके डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यानी कि हर बार लग जाए। तो मैं अगर यहाँ पर sin x को t लेता हूँ सपोज थोड़ी देर के लिए रफली, कि हमें यहाँ पता कैसे चलेगा कि किसको t लें किसको ना लें, तो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पर भी ये मिलता है और इसको करने पर भी ये विद नेगेटिव साइन आता है। तो अगर मैं sin x को t लेता हूँ थोड़ी देर, तो क्या मिलेगा मुझे, cos x dx मिल जाएगा, cos x मिलेगा इक्वल टू dt बाई dx। लेकिन अभी मैं dx को उधर ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा, cos x dx इक्वल टू dt। बट यहाँ तो 1 cos x dx इक्वल dt मिलना चाहिए था ना, अगर मैं इसको प्रूव t ले रहा हूँ तो, लेकिन मिल क्या रहा है, 1 cos x dx इक्वल dt की जगह क्या मिल रहा है, cos x dx इक्वल टू dt। तो सीधी सी बात हम इसको नहीं रख सकते, तो ऑप्शन क्या बचा, cos x। 1 cos x को भी अगर रखते हो t तो भी वो कोई मीनिंगलेस बात होगी, sin x मिलने से रहा, तो हम क्या करेंगे, cos x को लेंगे इस केस में t। तो सपोज क्या कर रहे हैं हम, cos x इक्वल टू t ले लिया हमने, ठीक है। तो cos x को अगर हमने t लिया तो क्या मिलेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, और फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड कर रहे हैं तो dt बाई dx, फिर इसको इधर ले आओगे तो sin x dx इक्वल टू dt विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, ये तो मिल गया, इतना पोर्शन हमें मिल गया है, ठीक है, यानी कि मेथड सही लगा रहे हैं। तो इतना पोर्शन हमें मिल गया, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर माइनस, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए i इक्वल टू जो इनिशियली हमारी ये वैल्यू थी tan x, अब ये चेंज होके क्या बनने वाली है, sin x dx के प्लेस पे क्या लिख देना है हमने, माइनस dt, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ dt अंदर, ठीक है, माइनस सिंगल है तो -1 समझ सकते हैं उसको, और cos x के प्लेस में हमने लिया था t, तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे हमें पता है कि dx अपॉन x log x होता है, यानी कि dt अपॉन t log ऑफ मॉड्यूलस t आएगा। मैंने बोला था कि जब भी हम dt बाई टी को लिखेंगे, ऐसी कंडीशन कहीं भी बनेगी तो हमने क्या करना है, जो भी x आएगा log x या log t आएगा उसके सामने मॉड्यूलस लगाना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम मॉड्यूलस नहीं लगाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये वैल्यू log ऑफ -1 या फिर log ऑफ -7 इस टाइप की बन सकती है। तो log को नेगेटिव में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड्यूलस लगाते हैं, मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं। क्योंकि क्यों डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि log जो है आपका अनडिफाइन होता है कह सकते हैं एक टाइप से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि log की जो पॉजिटिव वैल्यू है वही बहुत छोटी होती है, जैसे log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब log नेगेटिव में आ जाएगा तो वो तो बहुत छोटी वैल्यू देगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ log t कितना लिया था वापस रख देंगे हम, जो हमने t लिया था
अब क्या हम इतना ही, ये क्वेश्चन आता है मन में, अराइज होता है कि क्या हम इतना ही नहीं छोड़ सकते इसको, क्योंकि इंटीग्रेट तो हो चुका है, तो माइनस लॉग टी प्लस सी नहीं लिख सकते एंड में? जी बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फंक्शन कौन सा दे रखा है, एक्स में दे रखा है वेरिएबल, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, एक्स में। तो अब ये फाइनल हुआ हमारा आई इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब ये कंप्लीट आंसर हो चुका है, लेकिन इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला कैसा है, किसका आया है, tan x dx का फॉर्मूला बता रहे हैं हम, और डायरेक्ट एग्जाम में इंटीग्रेट करने को भी आ सकता है, तो ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं माइनस साइन हटाऊं यहाँ से, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan x के फॉर्मूले को दो तरह से आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, अगर माइनस ऊपर ले जाऊं, हमें पता है, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है log m पावर n को n log m लिखते थे हम। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, क्लियर आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन में हमने देखा था, इसलिए मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस को ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा cos x की पावर में -1 प्लस सी। क्लियर है? अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखो किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हम 1 में लिख सकते हैं, ये भी हमें पता है, तो 1 cos x लिख दिया। देन इसको हम क्या लिख देंगे, 1 cos x क्या होता है, sec x प्लस सी। तो देखिए दो फॉर्मूले हो सकते हैं tan x के, कॉस के टर्म में हमने लिख दिया, और अब सेक के टर्म में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स। क्लियर? इंडेफिनिट पढ़े हैं तो प्लस सी कांस्टेंट भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, तो याद नहीं करना है, चीज़ों को समझ के करना है, जैसे कि हर एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो अगला मैं बताने जा रहा हूँ कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। कहीं पर अगर कॉर्टेक्स आ जाता है तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कि आई लेना ही लेना है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये 10th क्लास से हमने पढ़ रखा है कि कॉसेक्स को हम लिख सकते हैं, कॉसेक्स कॉर्टेक्स को कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 10th या 11th जब भी आपने पढ़ा था, तो ये आ गया। अब देखिए अगर cos x को पुट करता हूं मैं t, तो sin x मिलने से रहा, 1/sin x नहीं मिल सकता ना, sin x तो मिल सकता है, लेकिन हमें तो पूरा 1/sin x dx टाइप का चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, sin x को पुट कर दूंगा। क्या करेंगे, पुट sin x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x का, cos x इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, इसको इधर लाएं तो cos x dx इक्वल्स टू dt। कुछ अलग मेथड से भी कराते हैं कुछ कुछ टीचर्स, तो आप देख लीजिएगा, मुझे सबसे इजी मेथड यही लगती है, तो मैं इसी से कराता हूँ। तो होता क्या है इसमें कि किसी भी फंक्शन को x वाले को उधर नहीं ले जाना है, हमने x वाले सेपरेट t वाले सेपरेट, बस सेपरेशन का ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में। दोनों ऐसा अगर करते हो, दूसरी मेथड है जिसमें कि x इधर आता है और कभी कभी t के साथ भी अपॉन में चले जाता है x, या मल्टीप्लाई में चले जाता है, तो मेथड थोड़ा लेंदी हो जाती है। ठीक है, तो हर कोई कवर नहीं कर सकता, लेकिन अब हमें तो हर किसी को लेके चलना है, इसलिए यहाँ पर ये मेथड इजी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे हमने लिख दिया डी टी अपॉन, ये आ जाएगा टी। तो इंटीग्रेशन क्या होता है डी टी बाई टी का, लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो यानी कि आई क्या था हमारा इनिशियली, कॉटेक्स, तो कॉटेक्स डी एक्स को हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पर, लॉग टी के प्लेस पे हमने क्या लिया था, साइन एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे देखते हैं हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर बात करें सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, वही सबसे पहले आई लेट कर लेना है। अब सेक एक्स को क्या हम इसमें चेंज करें, तो 1/cos x में, तो अगर इसमें चेंज करते हो, ये लिखना नहीं है अभी, पहले देख लो कि हम ये चेंज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ तो 1/cos x लूंगा, तो अगर मैं cos x को t सपोज करता हूँ तो 1 dx, cos x का डिफरेंशिएशन में 1 कहीं नहीं आता है, और अगर 1 को सपोज करता हूँ t, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो cos x कहीं नहीं आता, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो होगा कि इंटीग्रेशन हम इसका कर पाए। तो ध्यान से देखिएगा,
sec x, ठीक है। तो मैं दोनों साइड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में उस चीज से नीचे वाले फंक्शन को डिवाइड करने वाला हूँ कि ये जो हमारी ये प्रॉब्लम है ये ऐसी प्रॉब्लम में चेंज हो जाए कि वहां से इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो सके, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सके। अभी डायरेक्ट तो हमें पता ही नहीं है ना sec x का फॉर्मूला, अगर हमें sec x का फॉर्मूला पता चल जाए तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में ये आ गया कि sec x को ही इंटीग्रेट करो, तो क्या हम करेंगे? तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। तो देखते हैं, हम फॉर्मूला बनाना भी सीख जाएंगे अगर हमें फॉर्मूला बनाने आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक जब इसका पिछला लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर उसमें भी बताया था, सॉरी फर्स्ट हाँ जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था इंटीग्रेशन का, उसमें भी मैंने कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाया था, सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रूफ के साथ कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक के साथ बताए थे। तो उसी से हमने आगे भी करने हैं, सेम वही तरीका, पूरी कंप्लीट मैथ्स वैसे ही पढ़नी है, ना कि रट के। तो देखते हैं क्या करते हैं हम यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, sec x प्लस टेन एक्स से इधर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसका, और बाकी dx ऐसे ही रहा। कर सकते हैं कोई भी सेम नंबर से, हम मैथ्स की कंडीशन होती है, ये कुछ रूल्स होते हैं मैथ्स में कि हम वो अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी सेम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो हम देखें तो वो आपस में कैंसिल होकर बैलेंस कर देते हैं उस जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन को। ऐसे हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर में, अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 5 ही सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर सिंगल चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो फिर वो नहीं होती प्रॉपर्टी की, हम वो तो फिर अपनी सुविधा अनुसार हो गया। तो यहाँ क्या देखना है हमने, अगर मैंने मल्टीप्लाई, इसका रीजन क्या है, क्यों मल्टीप्लाई करा, चलिए देखते हैं। अगर अब मैं यहाँ पर इस sec x प्लस टेन एक्स को टी पुट करता हूँ, इस sec x प्लस टेन एक्स को, ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा, आपने इसी को करा है, पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन, sec x टेन एक्स होता है प्लस टेन एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक हो गया। x के रिस्पेक्ट में हो गया, इधर आ गया dt बाई डी एक्स। अब ये dx इधर आता है अगर, तो क्या हो जाएगा, sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या हमें ऐसा कुछ मिल पा रहा है यहाँ, देखने में तो लग रहा है कि हाँ कुछ मिल पा रहा है, लेकिन कब मिलेगा वो, जब हम यहाँ से sec x कॉमन लें। अगर मैं यहाँ से sec x कॉमन लूंगा तो देखिए क्या मिल रहा है, टेन एक्स प्लस एक sec x अंदर बचेगा, बाहर आ गया dx इक्वल टू dt। क्या ये फंक्शन भी हमारा ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, sec x प्लस टेन एक्स, और यहाँ भी sec x प्लस टेन एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टेन एक्स प्लस sec x लिखूँ या sec x प्लस टेन एक्स लिख दूं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको पुट करा तो मुझे ये मिल रहा है, यानी कि हमने जो मल्टीप्लाई करा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बिल्कुल सही करा था। अगर आपको लगता है कि आप कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बिल्कुल सही मेथड अप्लाई करके, तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा, आई था हमारा यहाँ पे, और हम इंटीग्रेशन कर किसका रहे हैं, sec x dx का, तो आई को मैं दोबारा यहाँ पर sec x लिख सकता हूँ। मैंने अपनी सुविधा के लिए उसको आई लिया था कि हम बार बार उतना लंबा sec x या फिर कोई भी फंक्शन है वो ना लिख के हम डायरेक्ट आई लिख सकें। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, इसके प्लेस पे कंप्लीट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या था, t था, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो log ऑफ t आ जाएगा प्लस c। अब मैंने क्या बोला था कि लास्ट में हमने जो भी हमें दिया है इनिशियली, जो वेरिएबल दिया है, x में दिए है, y में दी है, इक्वेशन होती है अगर, तो हम x या y में जो भी दी होती है हम वो लिखते, बट यहाँ इक्वेशन की जगह हमें एक सिंगल फंक्शन दिया होता है, तो उस फंक्शन को हम वापस रख देंगे, ठीक है। तो t है, तो इक्वेशन से आपका क्या मीनिंग है, क्या आपको लग रहा हो कि इक्वेशन की हम बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कभी ऐसा भी दे दिया कि sec x इक्वल टेन एक्स है और आप इसका इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कैसे करोगे, sec x माइनस टेन एक्स कर दोगे, इसको इधर ले आओगे, देन इंटीग्रेशन
और dx इक्वल्स टू 0। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा भी कहीं पर दिया होता है तो भी आपने वही करना है। चलिए, जिसको समझ आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया वो मेन क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो t के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस टेन एक्स। वापिस से जो हमने t पुट करा था, वो t इसलिए पुट करा था ताकि हमारा इजीली ये इंटीग्रेट हो पाए। अगर हम t पुट नहीं करेंगे तो नहीं होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। किसका आंसर आया हमारा, ये हमारा इंटीग्रेशन आया है sec x का। ठीक है, तो ये हो गया। चलो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम लास्ट करते हैं इसका, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले इसको आई पुट कर लोगे तो अब देखिए cosec x में भी वही प्रॉब्लम है कि cosec x का डायरेक्ट हमें अभी फॉर्मूला जब तक नहीं पता है, तो हम जैसे कहीं पर कोई क्वेश्चन आ रहा है, सपोज हम जब एक्सरसाइज करेंगे 7.2 या फिर कोई भी हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर cosec x आ रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई हम कर पाए, उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या। वो फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं। आप जब इतनी कंप्लीट मैथ्स करोगे 12th की, तो इतने चैप्टर्स के आप फॉर्मूले कैसे याद रख पाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक फॉर्मूले को, जैसे मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहा हूँ या समझाता हूँ, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको उस फॉर्मूले को देखना है, ना कि उसको रटना है, याद करना है। जहां भी आपको लगता है कि रटने जैसी या याद करने जैसी चीज होती है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि मुझे इसमें दिक्कत हो रही है। मैं उसको आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में ऐसे बताऊंगा उसके कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़े। ठीक है, और मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ कि जो भी मैं टॉपिक डाल रहा हूँ यूट्यूब में, जो भी अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं रटने ऐसा। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बहुत डीपली समझाया जा रहा है, और हर एक फॉर्मूले को मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि cosec x ये होता है, tan x ये होता है, cot x ये होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है फॉर्मूले याद कराए जाते हैं। बट मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना टफ होता है जब हम फॉर्मूला रटते हैं और उसके बाद हम एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, हर एक चीज को समझना है। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। इसको भी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट पॉसिबल है नहीं, 1/sin x बोल सकते हो, cosec x को करोगे क्या sin x लेके, 1/sin x करोगे, sin x को अगर t लेते हो या 1 को t लेते हो तो दूसरा तो मिलने से रहा। तो एक ही ऑप्शन है, इसमें भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, cosec x के साथ क्या होता है फंक्शन इसके फॉर्मूले में, ट्रिग्नोमेट्रिक में, cot x। तो ऐसे ध्यान रखना है। पिछले में हमने sec x प्लस टेन एक्स क्यों लिखा, sec x के साथ क्या होता है फॉर्मूला, sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो उसको को रिलेट, उन दोनों को आपस में रिलेट करो कि हमने वो क्यों लिया। शॉर्ट में ऐसा बता सकता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है ना, इसीलिए मैंने sec और tan एक साथ लिए जब मल्टीप्लाई करा। आप ऐसे समझ सकते हैं, वैसे फिर भूल जाओगे कॉन्सेप्ट, पता नहीं चलेगा कि मेरे को sec x प्लस टेन एक्स करना है कि sec x प्लस cos x करना है, फिर tan x प्लस cot करना है। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है, मतलब रटना नहीं है चीज़ों को, ध्यान रखना है कि sec x tan x को एक साथ ले सकते हैं विद प्लस साइन, नेगेटिव नहीं लेना है। दूसरा, हमें ये भी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स होता है। रिलेट करो उन चीजों को, रिलेट। तो अब हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, cosec x प्लस cot x कर सकते हैं, अपॉन में क्या कर सकते हैं, cosec x प्लस cot x यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस कर देगा। मैं अब इस चीज को हटा दे रहा हूँ, ये खाली कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए, ताकि बाद में आपको याद ना करना पड़े कि यही करना है कि कुछ और करना है, आप भूल जाओ एग्जाम में। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब भूल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे भूल जाएंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। तो देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सपोज cosec x प्लस cot x को पिछले वाले क्वेश्चन की राह पे ही हम चल रहे हैं, कि जैसे हमने उसमें पुट करा था वैसे ही पुट कर रहे हैं। तो ताकि आपको ये रहे ना कि जैसे हमने tan x और cot x का फॉर्मूला करा, सिमिलर तरीके से कर रहे हैं। sec x और cosec x को हम सिमिलर तरह से कर रहे हैं कि उसमें हम किसी ना किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर अपॉन वाले को कुछ पुट करके हमें डायरेक्ट न्यूमरेटर वाला पोर्शन मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको लेते हैं तो देखिए cosec x का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, क्लियर है। और cot x का जो होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, और इक्वल्स टू डी ए डी टी अपॉन डी एक्स, क्लियर। अब माइनस साइन बाहर ले लूं अगर मैं, तो अंदर क्या बचेगा, cosec x cot x, क्लियर।
और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक काम मैं और कर दूं, क्या करें, इसमें और इसमें कोसेक एक्स है तो इसको भी बाहर ले लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ से कोसेक एक्स हटा दूं और यहाँ से भी हटा दूं। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। क्या था फॉर्मूला, ये था, तो माइनस बाहर लिया तो कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। एक ही बात है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बोलो तो भी एक ही बात है। तो आपको जैसा सही लगे, ए प्लस बी कहें या बी प्लस ए, बात एक ही है। ये आ गया। अब एक्स्ट्रा क्या बचा, माइनस साइन उधर भेज दो, कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, आपने दूसरी साइड भेज देनी है। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका वेरिएबल भी बच रहा है वो भी दूसरी साइड भेज देना है। कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट से रिलेटेड कोई टर्म आ रही है, 2 प्लस पी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है कांस्टेंट, तो वो भेज सकते हो आप, ना कि आपको वेरिएबल को नहीं भेजना है। ठीक है? उससे आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, देखिए हमें मिल गया ऊपर, तो हम लिख देंगे जो हमारी वैल्यू थी आई इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस डी टी इस पूरे की जगह और अपॉन में आ जाएगा टी। तो इसको क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ लॉग, क्या लिख सकते हैं इसको, हमारा टी कितना था, लॉग टी बन जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी। तो टी लिख देते हैं हम, कितना आ रहा है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो एक फॉर्मूला तो हम इसका ये लिख सकते हैं, किसका, कॉसेक एक्स का। ठीक है? अब ये कंप्लीट फॉर्मूला है नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला कुछ और है, बट आप कह सकते हो कि इतना भी हम कर सकते हैं। इसी को अब हम और अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इधर ये आ गया कॉसेक एक्स डी एक्स, ये हमारा है। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ये माइनस है, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इस माइनस को फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ अंदर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में भी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमें पता है। ये बाहर एज इट इज आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है? ये बात चेक कर लेते हैं, क्लियर आ पा रही है चीज या नहीं, हाँ ठीक है आ रहा है। तो अगर हम देखें, इतने की वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है, आपको फॉर्मूला पता है, मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया भी था जब कॉट और इसका रिलेशन बना रहा था मैं, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से इस कॉट को उधर ले जाता हूँ तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब क्या कर रहे हैं, ये लॉग एज इट इज, इस पावर को, नेगेटिव पावर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये इसको तो ऐसे लिखेंगे, ये -1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है? अब क्या कर रहे हैं, देखो ये लॉग एज इट इज, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि अगर 1 अपॉन ए की पावर -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो अपॉन में पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और फिर ये ऊपर आएगा तो सिर्फ ए बचेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर ये 1 अपॉन ये पूरा ए टाइप का है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, -1 है तो इस टोटल को 1 अपॉन में लिख दूंगा, तो ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बच जाएगा यहाँ पर, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है किसका, कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो एक बार अच्छे से दोबारा इसको देख लीजिएगा, हमने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई करा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, फिर हमने इसको टी सपोज कर लिया, टी सपोज करा तो इसका डिफरेंशिएशन जो आया हमारा, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई विद नेगेटिव साइन, दूसरी साइड माइनस ऑफ डी टी आ गया, हमने इसको इंटीग्रेट करा, लॉग में आ गया आंसर, तो लॉग में आ गया तो फाइनल इतनी वैल्यू आ रही है। इंटीग्रेशन तो हो चुका है इसका,
तो आप इतनी वैल्यू भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत है। लेकिन फर्दर इसको सॉल्व करा है जो एनसीईआरटी में इसका फर्दर जो सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी वालों के ही पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, ऊपर और नीचे cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं एक बार साइड में आपको दिखा सकता हूँ कि हमने करा क्या। ऊपर हमारा cosec x था प्लस cot x था, बाहर था log, विद था नेगेटिव साइन। तो हमने क्या करा, इस पर पूरे थिंग को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और अपॉन वाले को भी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो देखो माइनस बाहर ही रहा और ये अंदर क्या हो जाएगा, ए बी, और ये ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जिन बच्चों को समझ ना आया हो वो ऐसे समझ सकते हैं, माइनस कॉट ऑफ एक्स। उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, क्योंकि विदाउट ये ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर पाए होंगे। तो उसके बाद अपॉन वाले को एज इट इज लिखा, और उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब भी 1/a इस टाइप का हो कहीं पर भी 1/a की पावर -1, तो उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/1 ले देते हैं। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि a की पावर -n है अगर कहीं पर, तो हम उसको 1/a की पावर +n लिखते हैं ना। तो ऐसे अब ये 1/, में ऑलरेडी, तो 1/, फिर दोबारा उसका भी अपॉन हो जाएगा, तो फिर वापस ऊपर चले जाती है वैल्यू, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ लिख दिया इसको। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता ही रहे आगे अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के साथ।